हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि एवरेज की क्लासेस हो चुकी हैं लगभग 11। आज है क्लास नंबर 12 यानी कि एवरेज पार्ट 12। इस क्लास में जो सवाल होंगे वो लगभग पिछले क्लास के जैसे ही होंगे। जैसे पिछली क्लास में क्या कराया गया था कि 10 द्वि अंक की संख्या है, 15 द्वि अंक की संख्या है, एक क्या होगा उसमें से एक जो था वो अंक क्या हो रहा था, बदल जा रहा था। उसकी प्लेस वैल्यू जो हो रही थी वो क्या हो रही थी, इंटरचेंज हो रही थी। आज जो सवाल हैं वो उसी टाइप के हैं। इनमें भी क्या होगा, अंक बदले होंगे। बस उसमें क्या था, द्वि अंक की संख्या थी, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो अंक दिए होंगे केवल वही आपस में उल्टे पढ़ लिए जाएंगे। ठीक, तो इनका करने का मेथड अलग होगा। लेकिन जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था पिछली जो वीडियो थी मेरी पार्ट 11 में, उसमें जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो एकदम सटीक था। वही आज की क्लास पे लगा रहेगा। वही एग्जाम्पल पे आज हम सवाल ये करेंगे। तो जो लोग आज से जुड़े हैं उनसे यही निवेदन है कि वो लोग मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें। उसमें जो एग्जाम्पल दे के मैंने आपको समझाया था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो इसलिए सबसे मेरा यही निवेदन है कि मेरी पिछली वीडियो आप जरूर देखिए। अगर आप लोग पिछली नहीं देखेंगे तो आज की जो वीडियो है वो आपको नहीं समझ में आएगी। मैं कोशिश यही करूँगा कि आज भी एग्जाम्पल दे पाऊँ। लेकिन जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम होगा जुलाई में, तो प्रयास ये है कि थोड़ा तेज पढ़ाया जाए। उन बच्चों को भी नज़रअंदाज मैं नहीं करूँगा जो एकदम नए जुड़े हैं या जिनका थोड़ा बहुत मन है एकदम जोश में, अभी पास आउट हुए हैं ग्रेजुएशन करके या कुछ भी। क्योंकि एसएससी ने नोटिफिकेशन में लिखा था साफ साफ कि जो लोग ग्रेजुएशन जिनका रिजल्ट अगस्त तक आ जाएगा वो लोग भी एसएससी सीजीएल भर सकते हैं। तो जिन्होंने आज भी या फिर आज तक जिन्होंने तैयारी नहीं की वो लोग भी भर रहे हैं, तो मैं उन बच्चों का भी ख्याल रखूँगा। बिल्कुल ऐसे समझाऊँगा कि उन लोगों को भी समझ में आए। लेकिन आप लोग पिछली वीडियो ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो पिछली जो मैंने आपको बताई थी। अब देखिए आज का सवाल क्या है। एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 60 है। गणना में गलती पाए जाने के कारण पुनः गणना करने पर, यानी कि क्या हुआ, काउंटिंग में गलती हो गई तो फिर से काउंटिंग करनी पड़ी। तब क्या हुआ, 100 छात्रों के 60 अंकों को 30 अंकों से बदल दिया जाता है। यानी कि पहले अगर 60 था तो अब क्या हो गया, 30 कर दिया गया। तब सभी छात्रों का औसत कितना आ गया, 45 हो जाता है। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या क्या है ये बताना है आप लोगों को। जो पिछली क्लास में एग्जाम्पल मैंने दिया था उसमें मैंने ये समझाया था कि जो भी एवरेज में चेंज होगा वो क्या होगा, जैसे एवरेज और सम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एवरेज अगर बढ़ रहा है तो सम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और सम जितना बढ़ेगा जितने नंबर होंगे, यानी कि जितने हिंदी में क्या कहते हैं, परिणाम, जितने परिणाम होंगे उनसे उसको भाग दे देंगे तो एवरेज क्या होगा, बराबर बराबर सब में बट जाएगा। जैसे मान लेते हैं सम 50 बढ़ा और नंबर्स यानी कि परिणाम कितने हैं अपने पास, 10 हैं, तो सब में 50 टोटल बढ़ा कितना, 50, नंबर कितने हैं 10। तो अगर 50 को 10 से भाग कर देंगे तो 5 5 क्या होगा, सब में बढ़ जाएगा और एवरेज भी कितना इंक्रीज हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में एवरेज की जो पहली क्लास थी उसमें बताया था कि एवरेज में जितना भी बढ़ाया या घटाया जाता है नंबर्स में, वही एवरेज में चेंज होता है। अगर एवरेज में हर एक नंबर में 1 प्लस हो रहा है तो कुल एवरेज में कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। अगर 2 बढ़ाया जा रहा है तो 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ाया जा रहा है तो 3 बढ़ेगा। एवरेज में चेंज क्या होता है, नंबर में चेंज जो होगा हर एक नंबर में उतना ही एवरेज में भी चेंज होगा। ठीक, ये अब तक मैंने आपको समझाया था। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम वही एग्जाम्पल वही ट्रिक यूज करेंगे और कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जो नई आई हो। नया कुछ आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, देखिए एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था, 60 था। लेकिन जब गलती फिर से यानी कि काउंटिंग फिर से की गई तो एवरेज कितना कम हो गया, 30 कम हो गया। तो यानी कि 100 गुणे 30 क्या हुआ, कम हो गया। ठीक, अब एवरेज जो था पहले 60 था, बाद में कितना हो गया, 45 हो गया। कितना कम हुआ, 15 कम हुआ। ठीक, अब पहले एवरेज अगर यहाँ कितना, अगर हम माने 100 संख्याओं को पहले क्या था 60, तो पहले कितना सम हुआ होगा, 6000। तो 6000 सॉरी उल्टा एरो बना दिया, कम कितना हो गया यहाँ सम, 3000 कम हो गया।
हमें यहाँ छात्रों की संख्या बतानी है, यानी कि जो औसत होता है परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, तो हमें यहाँ परिणामों की संख्या ही बतानी है, कितने परिणाम थे और वही क्या निकल के आएगा, छात्रों की संख्या निकल के आएगी। कोई डाउट? तो यहाँ अगर हम लिखें एवरेज में क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, कितना का, 15 का, वो अभी तो सम में भी क्या हो रहा होगा, डाउनफॉल हो रहा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एवरेज घट रहा है तो नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक, क्योंकि वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रूल्स आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। बटे नंबर, तो एवरेज यहाँ कितना कम हुआ, 15, सम कितना कम हो गया, 3000, बटे नंबर, 15 दूना 30, अगर नंबर्स की बात करें तो कितने आ गए, 200। यही क्या है इस सवाल का आंसर है कि कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, 200 थी। अब आप कहेंगे कि सर आंसर ये एकदम सही है कि नहीं, ये कैसे चेक करें, तो ऐसे चेक करिए कि जब क्या था, 60 था तो 6000 हुआ और 30 क्या हुआ, कम हो गया, ठीक, तब कितना था, 3000 हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना कम हुआ, 3000, ठीक, सम में कितना कम हुआ, 3000, एवरेज बटे 15, 200। ये आपका चेक करने का तरीका है कि कैसे चेक करेंगे। अब नंबर मान लीजिए 200 थे, ठीक, तो औसत क्या निकलेगा ये भी मैं आपको बता दूं। तो पहले 6000 था, औसत पहले कितना आ रहा होगा, 30 आ रहा होगा। एक मिनट, परीक्षा में दोहरा अंकों का औसत 60 है, लेकिन 100 छात्रों का केवल यहाँ गलती हुआ था, कितना हुआ था, 100 छात्रों का, तो यहाँ तब बटे 100 लगाएंगे, ठीक, क्योंकि गणना जो की गई है वो पहले कुल छात्र जो थे उनकी नहीं की गई, जो बाद में जिनमें गलती हुई, गलती कितने में हुई, तो बेटा 100 छात्रों में हुई, तो बटे 100 जब करेंगे तो पहले एवरेज 60 ही रहा होगा और बाद में यही कितना हो गया, 30 हो गया, तो एवरेज यहाँ कितना कम हुआ, 30 कम हुआ, ठीक है, नोट करिए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप चाहें तो रफ कर दें, आंसर आप नोट कर ले, कितना, 200, आंसर कितना है, 200, ठीक, एवरेज 15 घट गया तो नंबर कितने आ गए, 200 आ गए। कुल छात्र कितने थे, 200, 200 में से 100 छात्रों के अंक 60 से कितने कम हुए, 30 कम हो गए, तो 3000 क्या हुआ, सम कम हो गया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, आने की पूरी संभावना एसएससी में इसी बार के साल में। और बताइए, पीके वाली बात मत करिएगा कि गारंटी देता है कि आएगा ही आएगा, तो गारंटी तो बेटा इंसानों की नहीं है, तो मैं कैसे अपनी जबान की गारंटी दे दूं। बस ये है कि इसी टाइप के सवाल आते हैं, तो इसी टाइप के सवाल आने की पूरी संभावनाएं होती हैं, वही सभी टीचर्स करते हैं कि हाँ बेटा इस टाइप के सवाल आते हैं एसएससी में। अब वो एसएससी और पेपर बनाने वाले के ऊपर है कि उसके मूड में क्या है कि कौन से टाइप के सवाल दे दे, इसलिए एवरेज के सारे टाइप के सवाल मैं कराता जाता हूँ। उनमें जो भी एग्जाम्पल देने होते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ बतानी होती, वो ट्रिक बतानी होती, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाता रहता हूँ, ताकि आप लोग कहीं पर भी फंसे ना। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आप देखें, आप उसको हल कर सकें, और वो भी कम से कम समय में, यही मेरी प्रयास कोशिश रहती है। इसको नोट करिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला सवाल, 100 संख्याओं का औसत 63 है, लेकिन यह पाया गया है कि दो संख्याएं जिनका मान 37 और 76 है, इन संख्याओं को गलती से क्रमशः 73 और 67 के रूप में गणना की गई। हाँ ठीक है। यदि साथ ही यह भी पाया गया कि कुल संख्याएं केवल 90 थी, यानी कि 100 की जगह क्या थी, 90 थी। तो पहले ही ये 90 वाला कॉन्सेप्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं 2-3 तरीके से आपको कोशिश करूंगा कि बता दूं। देखिए, अगर 100 संख्याओं का औसत 63 है, 100 संख्याओं का औसत 63 है, तो यानी कि सम क्या होगा, 6300 होगा। ठीक, अब संख्या क्या थी, 10 कम हो गई, 90 ही थी,
तो जो 63 औसत था वो एक्चुअल जो औसत रहा होगा कितना हो रहा होगा, 9 सत्ते 63 70 रहा होगा। भाई 100 संख्याएं नहीं थी, क्या कितनी थी, 90 ही थी। तो अगर पहले संख्याएं हम कम कर दें कि 100 की जगह 90 थी संख्याएं, तो यानी कि एक्चुअल औसत 70 होना चाहिए था 63 की जगह, क्योंकि संख्याएं क्या थी, 100 की जगह कितनी थी, 90 थी। तो ये औसत होना चाहिए था कितना, 70। लेकिन अब क्या हुआ, 37 और 76 की जगह, 37 और 76 की जगह इनको 73 पढ़ा गया और इसको 67 पढ़ा गया। ठीक, ये 7 और 3 में कितना अंतर है, 4 का 9 चौक 36, ये कितना इससे ज़्यादा है, 36 ज़्यादा। आप जोड़ के देख लीजिए। मैंने कैसे किया, आपको 10 द्विअंकी संख्या वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। इनके बीच का अंतर 4 का है और 9 से इसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 चौक 36। अब ये इसके बीच में अंतर कितने का है, 1 का है, तो ये 9 कम है इससे, 36 माइनस 9। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने किसी संख्या को 10 की जगह 20 लिख दिया, 10 की जगह क्या किया आपने, 20 लिख दिया, तो मैं आपसे पूछूं कि आपका जो आंसर होगा वो कम आएगा कि ज़्यादा आएगा। तो आप कहेंगे सर अगर मैंने 10 की जगह 20 लिखा है तो मैंने 10 ज़्यादा लिखा है, तो औसत भी बढ़ना चाहिए। औसत क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ अगर प्लस 36 इसने ज़्यादा लिखा और 1 में 9 कम लिखा, तो यानी कि प्लस 27 इसने क्या किया, ज़्यादा लिखा, तो औसत क्या होगा, 70 से कम रहा होगा। बताइए भाई, 27 इसने क्या किया, ज़्यादा लिख दिया ना। वरना ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 7 6 13, 7 3 10 से 11, 113 होना चाहिए था, और 7 3 10, 7 6 1 3, ठीक, सॉरी 0 ही होना चाहिए था। तो यहाँ आप देखेंगे कि 27 इसने क्या किया, ज़्यादा लिख दिया। इसने क्या किया, 27 ज़्यादा लिख दिया। तो सही एवरेज क्या होगा भाई, इसने 27 ज़्यादा लिखा तो इसका औसत क्या आया, 70 आया। जब आपने 10 ज़्यादा लिख दिया, 10 की जगह आपने 20 लिख दिया, तो आपका औसत मान लीजिए कितनी भी संख्याएं थी, कुछ ज़्यादा आया होगा। तो सही औसत आपका क्या होगा, उतना ही कम होना चाहिए था। बताइए, 10 की जगह आपने 20 लिखा, तो आपने उस 10 को औसत में जब गणना कर दी तो औसत आपका ज़्यादा आया होगा। औसत आपका बल्कि कम आना चाहिए था, तो यानी कि सही औसत जो होगा वो 70 से कम होना चाहिए था, क्योंकि 27 ज़्यादा जोड़ने पे उसका औसत क्या आया, 70 आया। तो ये 27 क्या है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है कि नहीं, तो सही औसत जो होगा वो 70 से कम होगा कि नहीं। अब यहाँ पे बोला गया संख्याएं कितनी थी, 90 थी, तो इस 27 को हम 90 में बांट देंगे। ये बांटने वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे समझाया था कि अगर 3 3 3 ज़्यादा आ रहा है तो औसत में क्या होगा, उतने की कमी होगी जितने का सम में बढ़ना या घटना होगा बटे संख्याएं। तो ये आएगा 0.3, कितना आएगा, 0.3। अब ये 0.3 क्या होगा, इतना औसत कम हो जाएगा। 27 को सब में बांटेंगे तो इतना औसत क्या होगा, कम आ जाएगा। तो 70 में से 0.3 जब हम घटाएंगे तो ये 69.7 आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर है। कोई भी डाउट किसी बच्चे को हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको एक और तरीके से आप ऐसे जानें कि मैंने आपको बताया था अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन कि एवरेज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/नंबर, यानी कि नंबर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर के। तो नंबर यहाँ क्या हो रहा है, 100 से 90 हो रही हैं, यानी कि 10 से क्या हो रही हैं, 9 हो रही। तो एवरेज इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि औसत क्या हो रहा होगा, ये क्या है नंबर, औसत क्या हो रहा होगा, 9 से 10 हो रहा होगा। क्लियर। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तब तो यहाँ 10 और 9 ही होता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका जस्ट उल्टा हो रहा होगा। तो पहले 10 का मान था कितना, सॉरी हाँ, पहले 10 से संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। तो ये
सही लिखा है कि कुछ गलती हो गई? मेरे ख्याल से तो सही लिखा है। 100 का औसत कितना था? 6300 था। तो 100 का कितना दिया था? 63। तो एवरेज क्या होगा? 9 से 10 होगा, तो 9 सत्ते 63, तो 10 सत्ते 70। ठीक, सही है। क्या कन्फ्यूजन हो रहा था मेरे को कि ये 10 का 63 कि फिर 10 का 7। भाई पहले एवरेज 10 का दिया था हमें, कितना? 63। तो अब एवरेज क्या होगा? 10 हो गया होगा, यानी कि एवरेज एक बढ़ गया होगा। तो कितना हो गया होगा? 70 हो गया होगा। ये 70 कैसे आया ये मैंने आपको बताया। इसको चाहे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कि 9 का मान 63 दिया था, यानी कि 7 से गुणा, तो 10 का मान क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। एवरेज कितना था? 63 था। तो अब एवरेज कितना कम हुआ? एक कम हुआ, तो कितना रह गया? 70 हो गया। ठीक, इस सवाल का आंसर क्या है? 69.7। दूसरा तरीका क्या है कि इसके आप योग निकालिए। क्या निकालिए? इसके योग। कि 100 का क्या था, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा रफ कर दें, फिर आपको बताएं। हो गया? इसको ऐसे लिखे रहने दीजिए, इसको रफ कर देते हैं। आंसर वही आएगा चाहे जैसे आप करें। ये एटिसिट ऐसे लिखे रहने दीजिए। तो 100 का कितना आ रहा था? 6300 आ रहा था। 100 का कितना आ रहा था? जो 6300 आ रहा था। तो अब संख्याएं कितनी बची थी? 90। तो 6300 बटे 90 कितना आ गया था? 70 आ गया था। कितना आ गया था? 70 आ गया था। तो यहाँ पे कितना कम हो रहा था? 27 कम हो रहा था। तो इस 6300 में जब हम कितना माइनस कर देंगे? 27 माइनस कर देंगे, तो ये 2 3 7 6263 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6263। तो इस 6200 सॉरी 6263 को जब हम 90 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 छंग 54 हो जाएगा। ये 8 बचेगा, 87 9 नियम 81, फिर ये 63 हो जाएगा। 9 सत्ते 63, देखिए 69.7 हो गया। 6300 में 27 जब हम क्या कर देंगे, क्योंकि 27 क्या आया था हमारा? ज़्यादा आया था। तो 27 औसत से क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। तो 27 जब घटाएंगे तो 6263 क्या होगा? योग होगा, यानी कि सम होगा। ठीक, तो संख्याएं कितनी थी? 90 थी। तो इसको जब आप 90 से भाग करेंगे तो 69.7 हो जाएगा। ये तीसरा तरीका नोट कर लीजिए। योग निकाल के उसमें से जो घटाया है उसको आप कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा। ये सारे बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। आपको खुद लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो समझाने में टाइम लग रहा है, आप करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। आपको सिर्फ क्या कर देना है? आपको केवल इतना करना है। देखिए कैसे आप जल्दी, नंबर क्या हो रहे थे? 100 से 90 हो रहे थे, यानी कि 10 से 9 हो रहे थे। तो एवरेज 9 से 10 हो रहा होगा। 9 का मान 63 दिया था पहले, तो 10 का मान कितना आ जाएगा? गुणे 7 70 हो जाएगा। ठीक, अब ये एक्चुअल एवरेज था 70। ठीक है, और यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा था? 1 + 36 - 9, यानी कि +27। 27 कम होना चाहिए। तो सही एवरेज अगर 70 था तो -27 बटे संख्याएं कितनी थी? 90। 70 - 0.3 कितना आ जाएगा? 69.7। ये आंसर है। इतना टाइम आपको इस सवाल करने में लगेगा, वो भी मैं बोलता जा रहा हूँ साथ में, वरना आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा। ऐसे कर लेना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो समझाना मेरा फर्ज है अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इस सवाल को सेम एज पिछले सवाल की तरह है। कैसे करेंगे आप लोग बताइए एक बार पहले।
बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। 100 वस्तुओं का औसत खर्च 46 निकाला गया, बाद में पता चला कि गलती से 16 को 61 पढ़ लिया गया, 43 को 34 पढ़ लिया गया, यानी कि 16 को क्या कर लिया गया, 61 पढ़ा गया और 43 को 34 पढ़ा गया। तो 6 1 5, अंतर कितना है 5 का, तो 9 पंजे 45 यहाँ ज़्यादा पढ़ लिया। अब यहाँ 43 को फिर 43 से लिख दिया, 34 पढ़ लिया गया, तो 1 का डिफरेंस 9 1 कम 9, 9 यहाँ पे कम पड़ा गया। ठीक, तो आप ऐसे निकालिए कि 45 में से जब हम 9 हटाएंगे तो 36 यहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा पढ़ लिया गया। संख्याएं कितनी थी, 90 थी, 0.4 क्या हुआ यहाँ पे, औसत कम होना चाहिए सही औसत से। और पहले अगर 46 था, 100 वस्तुओं का औसत खर्च कितना था, 46 था, सॉरी, यानी कि 4600 था, और अब कितना रहा होगा, तो 4600/90। इसका आंसर पॉइंट में ही आएगा। इसको जब हम डिवाइड करें तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, 9 कम 9 ऐसे ही आएगा। ठीक, तो इसको आप चाहे 1 पॉइंट तक मानिए, 1 ही पॉइंट तक रखिए। अब इसमें से क्या करिए, 51.1 में 0.4 आप क्या करिए, माइनस कर दिए, तो आपका 50.7 आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर है, 7 4 11, और ये 50.7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वरना दूसरा तरीका आपके पास क्या है भाई, 100 का कितना था 46, सम आ गया कितना 46, क्या आया योग, क्या आ गया योग आ गया। राइटिंग धीरे धीरे सुधार रहा हूं मैं। 90 का यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, तो इस 4600 में हम कितना घटाएंगे, 36 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4500, 6 3 9 64। अब इस 4564 को आपसे भाग कर देना है 90 से, फिर बच जाएगा 9 पंजे 45, 450, 6 बचा, 6 और 1 64 बचा, 45 64, जीरो लगा के एक नंबर बढ़ाएंगे, पॉइंट आ जाएगा 9 7 63, फिर ये चलता रहेगा 50.777 चलता रहेगा। आंसर कितना आ जाएगा 50.7। ये इतना ही आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में भी, यही ऑप्शन थे जो मैं ऑप्शन इसलिए नहीं देता हूँ क्वेश्चन में, ताकि बच्चों को जो आदत है वो सटीक आंसर निकालने की हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या है, सवाल का आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। ऐसे ही मज़ेदार सवाल अब होंगे, टफ, जिनको देख के आपको भी लगेगा कि हाँ सर सही में एसएससी लेवल का ही पढ़ा रहे। लोग मजाक समझने लगते हैं जब कोई नया चैनल शुरू करता है या कोई पढ़ाने के लिए अपनी मेहनत करता है शुरुआत में, तो लोग समझते हैं कि नहीं ऐसे सवाल नहीं कराएंगे कि जो एसएससी में सही में आ रहे हो। ये सब एसएससी में आए हुए सवाल हैं, कुछ में केवल क्या किया गया है, नंबर चेंज किए हैं, कुछ की लैंग्वेज थोड़ी चेंज की है और आपके सामने इनको लाया गया है। आप इन पे मेहनत करिए, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्वेश्चन कितने टाइप के होंगे ये मैं आपको बता सकता हूँ, वो सारे टाइप में आपको करा सकता हूँ। उनकी डिजिट चेंज होगी, हो सकता है लैंग्वेज चेंज करके आपके सामने वो सवाल आ जाए, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा। नोट करिए, फिर बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। जो बच्चे आज से जुड़े हैं उनसे यही निवेदन है कि वो पिछली वीडियो मेरी ज़रूर देखें। उसमें मैंने एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया था जिससे आपको दिक्कत ही नहीं होगी कोई भी सवाल समझने की। एवरेज की जो ढंग की प्रॉपर्टी, सही प्रॉपर्टी, एक्चुअल प्रॉपर्टी है, ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, वो मैंने आपको पीछे समझाई है पिछले वीडियो में, पार्ट 11, एवरेज पार्ट 11 में। बच्चे कह रहे थे कि इसके बाद सर प्रॉफिट एंड लॉस या फिर नंबर सिस्टम शुरू कर दिया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों एक साथ शुरू कर दूं। इसकी 2 से 3 क्लासेस और होंगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की और एवरेज की। उसके बाद ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, परसेंटेज अपना चलता रहेगा। उसके साथ तो
प्रयास ये है कि नंबर सिस्टम ख़त्म किया जाए। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसकी जो अलग सेगमेंट बनाया है उस पर भी अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट वो चल रहा है, तो उस पर भी वीडियोस पढ़ती रहेंगी और नंबर सिस्टम अलग से आपको वीडियोस मिलेंगे। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस सवाल को, 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 50 अंक है। बाद में पाया गया कि एक छात्र जिसने 48 अंक प्राप्त किए थे उसके अंक मूल से 84 पढ़ लिए गए। सही औसत निकालिए। सिंपल है, 48 को क्या किया गया, 84 पढ़ लिया गया। 4 का डिफरेंस है तो 9 चौक 36 ज़्यादा पढ़ लिया गया, यानी कि सही औसत में कितना कम करना पड़ेगा, 36 कम करना पड़ेगा। और संख्याएं कितनी हैं, 5 की 5 ही की संख्या भी कम हो रही हैं? नहीं, संख्या कम नहीं हो रही। तो 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 7.2। सही औसत 50 था, में से 7.2 माइनस हो जाएगा, 42.8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था। दूसरा तरीका, 5 का औसत 50 था, यानी कि 250, 250 में कितना माइनस कर देंगे, 36 माइनस कर देंगे, 200 कितना आ जाएगा, 14, 6 4 10, 3 1 4 1 5, 214/5 कर देंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 42.8 ऐसे भी आ जाएगा। हर प्रकार से आंसर कितना आ जाएगा, 42.8। आप कोई भी मेथड लगाइए, कोई भी ट्रिक आप लगाइए, उसमें आंसर क्या आएगा, 42.8 ही आएगा। नोट करिए इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल था। फोन से अभी डिजिटल होने में तो काफ़ी टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल आगे बढ़े, फिर डिजिटल बोर्ड आए, मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ। बार बार पीछे आके देखना पड़ता है, वीडियो आपको सही दिख रही है कि नहीं, ब्लर तो नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन आपको सही नज़र आ रहा है कि नहीं, जो आंसर वगैरह जितनी भी चीज़ें बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ कहीं वो ब्लर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहीं आप लोग देख ना पा रहे हो और मैं लिखता चला जाऊँ, मेरी भी मेहनत बेकार होगी और आप लोग जिस मन से पढ़ रहे हैं वो भी आपको डिस्टर्ब कर देगा बीच में। इसलिए बार बार ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए ताकि जल्द से जल्द क्या है, कंप्यूटराइज्ड बोर्ड है, फिर ताबड़तोड़ एकदम धुआं धुआं कर देंगे, इतना एसएससी का मैथ पढ़ा देंगे आपको। समझ में आया कि नहीं? नोट करिए इस सवाल को, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो उनके लिए मैंने कहा था कि 9169528642 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को भेज दूंगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप मुझे उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी बच्चे आज से जुड़े हैं वो मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें एवरेज के सारे टाइप लगभग करा हो चुके हैं। अब बहुत ही कम ही सवाल बाकी हैं। देखिए क्रिकेट के बाकी हैं और उसमें गेंदबाज बल्लेबाज दोनों के बाकी हैं। उसके बाद होटल में जो दोस्त जाते हैं वो, कई लोगों की जगह पे जब दूसरे लोग आ जाते हैं उनके वजन या फिर अंकों में जो बदलाव आता है, औसत में क्या बदलाव आता है, इस टाइप के सवाल और बाकी हैं। बस बाकी नहीं, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए इस सवाल को, आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, इसी सवाल को आज का आखिरी सवाल रखेंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाने से अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अभी ये डिजिटल नहीं है। ठीक है, लाइव क्लासेस भी आपको मिल रही हैं, उसमें भी मन लगाइए। 5 संख्याओं का औसत 18 है तो 2 संख्याएं 14 और 16 की जगह। देखिए इसमें अब अंतर आपको निकालना मुश्किल होगा, जो मैं 9 से गुणा कर दे रहा था, क्योंकि 14 को यहाँ 41 नहीं पढ़ा जा रहा है, 14 को जो 24 और इसको 26। तो आप कुछ मत करिए, ये 50 हो जाएगा, ये अपने पास 30 हो जाएगा। कितना ज़्यादा पढ़ा गया, +20। ठीक, कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया, 20। 5 का औसत अगर कितना था, 5 चौक 20, यानी कि 20। 4 क्या होगा, घटाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा पढ़ा गया था 20, तो 18 औसत पुराना था, -4 कर देंगे, नया औसत कितना आ जाएगा, 14। यही क्या है, आंसर है। 5 संख्याओं का औसत 18 था, योग कितना आ जाएगा, 90। 90 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 70/5 कर देंगे,
14, तब भी औसत क्या आएगा 14। ठीक, आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से, कितनी ज़बरदस्त ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं जिससे आपके सवाल काफ़ी कम समय में हो सके। नोट कर लीजिए इसको। साइड हो जाते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत ही जल्द मैं कंप्यूटराइज्ड बोर्ड ले आऊँ। सपना है मेरा ये कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ मैं भी। ठीक, आपको ऑनलाइन दे सकूँ, मैं लाइव क्लास दे सकूँ। सभी का सपना होता है, कोई ना कोई एक एम लेके सब आगे बढ़ते हैं। आप लोग का भी एम होगा कि एसएससी इस बार निकले, और निकलेगा ज़रूर। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के नज़रिए से। ठीक, आप लोग पूरा फोकस करिए, निरंतर क्लास लगाइए। जितनी क्लासेस मैं दे चुका हूँ वो भी प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी सेगमेंट नंबर सिस्टम का सेगमेंट शुरू किया था, सेगमेंट का नाम क्या है, डेफिनेशन प्रॉपर्टीज फॉर्मूलेस, उसमें भी जो नंबर सिस्टम की अब तक क्लास लेके उस पर भी आप लोग फोकस करिए, वो भी पढ़ते रहिए। मेहनत आप लोग करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ये मनोकामना भी मैं करूँगा ईश्वर से कि आप लोग सफल इस बार ज़रूर होइए, इस बार एसएससी पार। ठीक, मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।